हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.2022 ग्राम पर मोल पर ml हो तो KI विलयन की मोलरता निकालनी है और मोल अंश ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% जलीय KI है, यानी कि KI जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हमने जल में घोला है। 20% तो उसमें KI है और 80% उसमें जल है। हम इसको मान सकते हैं 20 ग्राम उसमें KI है और 80 ग्राम उसमें जल है। तो यहाँ पर KI जो है जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। यहाँ पर विलायक है जल, उसकी मात्रा है 80 ग्राम और विलेय है यहाँ पर KI जिसकी मात्रा है 20 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय का भार यहाँ पर है जिसको हम कह सकते हैं WB यहाँ पर है 20 ग्राम। विलायक का भार यहाँ पर दिया गया है, विलायक का भार जिसको हम कहेंगे WA यहाँ पर है 80 ग्राम, क्योंकि टोटल हम 100% मानते हैं, 100 ग्राम मानते हैं। तो इसमें से 20 ग्राम जो है वो KI है और 80 ग्राम जो है उसमें पानी यानी जल घोला गया है। अब यहाँ पर MB यानी कि WB किसका है, KI का। तो KI का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। अणुभार यहाँ पर KI का MB के रूप में हम व्यक्त करेंगे और इसका अणुभार हो जाएगा, K का होता है 39 और I का होता है 127। अगर इन दोनों की टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका अणुभार आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल। अब हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता, अब मोलरता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र में देख लेते हैं हमारे इसमें सूत्र क्या लगेगा और हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। हाँ, इसमें सूत्र लगेगा मोलरिटी इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml। यहाँ पर आप देख सकते हैं WB हमें पता है, MB हमें पता है, लेकिन हमें V ज्ञात नहीं है। हमें V निकालने के लिए हमें घनत्व दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें घनत्व दिया गया है और हमको भार भी पता है। घनत्व जो है वो है 1.202 और टोटल विलयन का भार जो है वो है 100। तो यहाँ पर आयतन जो है, आयतन यानी कि V जो है, आयतन बराबर होता है भार बटा घनत्व। यहाँ पर भार जो है टोटल भार विलयन का है 100 ग्राम अपॉन घनत्व यहाँ पर है 1.202। इसको हम ml में डिनोट करेंगे क्योंकि आयतन है। तो अब ये जो आयतन हमको मिला है वो इस सूत्र में रख लेंगे और सारी वैल्यूज़ को सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा WB है यहाँ पर 20 इंटू 1000 अपॉन 166 है MB इंटू V। आयतन है यहाँ पर 100 अपॉन 1.202। इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आगे हो जाएगा 20 इंटू 1000 अपॉन 166। ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, इंटू 100 यहाँ पर रह जाएगा और ये ऊपर यानी कि 1.202। ये 20 से 20 कट जाएगा और इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है 1.44 मोल अपॉन लीटर। अब हमें इसकी मोलरता पता चल गई, हमने इसका मतलब हमने एक पोर्शन इसका क्लियर कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है इसकी मोलैलिटी क्या होती है, यानी कि मोललता ज्ञात करनी है। मोललता ज्ञात करनी इसकी बहुत इजी है। मोललता का सीधा सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर मोललता का सूत्र है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA।
WB हमें पता है 20 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन MB हमें पता है 166 है इंटू WA यहाँ पर है जल, क्योंकि उसका जलीय विलयन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जल, जो कि है 80 ग्राम। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी 80, और इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 1.5 मोल पर केजी। इसका मात्रक होता है मोल पर केजी। यहाँ पर ये इसका सेकेंड आंसर निकल चुका है। अब थर्ड हमारे पास है हमको निकालना है मोल अंश। मोल अंश की गणना करनी है, किसकी? KI के मोल अंश की गणना करनी है। चूँकि हमें KI के मोल अंश की गणना करनी है तो KI का मोल अंश होगा, KI का मोल अंश को हम डिनोट करेंगे XB से। तो XB का सूत्र होता है, जैसा आपको पता होगा, XB का सूत्र होता है NB अपॉन NB प्लस NA। यहाँ पर इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा WB अपॉन MB अपॉन में WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। NB का मतलब है WB अपॉन MB, NB का मतलब फिर से वही WB अपॉन MB, और NA का मतलब है WA अपॉन MA। इनमें सबकी वैल्यूज़ रखने पर WB की वैल्यू हमको पता है 20 है, अपॉन MB की वैल्यू है 166, फिर से नीचे 20 अपॉन 166 प्लस 80 अपॉन 18 यहाँ पर जो है MA है। जल का जो मोलर मास होता है, जैसा कि H2O है, जल का मोलर मास होता है 2 + 16 यानी कि 18। यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 0.120 अपॉन 0.120 प्लस 4.44, जो कि इसका आंसर आएगा 0.0263। चूँकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो हम मोल अंश के पीछे कोई भी इसका मात्रक नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। इन तीनों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। अब हम आगे कुछ और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से जुड़े हुए कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें एक तो पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml में। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि कोई विलयन है, उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया है, यानी कि कुछ और मिक्सचर उसमें मिला दिया है, यानी कि हमने आयतन को बढ़ा दिया है। जब हम उसके आयतन को बढ़ा देंगे तो उसकी मोलैरिटी कम हो जाती है, यानी कि आयतन का और मोलैरिटी का सीधा सीधा संबंध होता है। तो इसका एक फॉर्मूला ये हो सकता है M1V1 = M2V2। थर्ड इसका फॉर्मूला होता है कि यदि हमने दो समान विलयनों को मिलाया है, यानी दो समान का मतलब यहाँ पर है एसिड एसिड को या बेस बेस को या सॉल्ट सॉल्ट को, इन दोनों का मिक्सचर हमने मिलाया है, तो इससे प्राप्त होने वाले जो मोलैरिटी और जो आयतन है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि M1V1 एक विलयन का मोलैरिटी और आयतन है और M2V2 दूसरे विलयन की मोलैरिटी और आयतन है। इन दोनों का जब हम मिक्सचर करते हैं तो हमको M3V3 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर V3 जो है, यानी कि जो टोटल आयतन होता है वो V1 + V2 होता है, तो यहाँ पर V3 का मतलब है V1 + V2। तो हम इससे M3 निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारे रिजल्ट मोलैरिटी है हम उसको निकाल सकते हैं। रिजल्ट मोलैरिटी जो है वो होगी M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। अगर उसी की जगह पर हम दो असमान विलयनों को मिलाते हैं, दो असमान का मतलब है एक एसिड है, एक बेस है, या फिर एक सॉल्ट है, एक एसिड है, इस तरह से कोई विलयन आपस में मिलाए जाते हैं, तो यहाँ पर जुड़ने की बजाय इन दोनों की मोलैरिटी जो है वो घट जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर V1 - V2 नहीं होगा, क्योंकि दो आयतनों को जब मिलाया जाता है तो दो आयतन आपस में प्लस ही होते हैं, माइनस नहीं होते हैं। आयतन बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। तो मोलैरिटी जो है वो माइनस हो सकती है, लेकिन आयतन आपस में माइनस नहीं होते हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि
1m का मतलब क्या होता है? 1m का मतलब होता है मोलर सॉल्यूशन, मोलर विलियन। m/2 का मतलब होता है सेमी मोलर। m/5 का मतलब होता है पेंटीमोलर सॉल्यूशन। m/10 का मतलब होता है डेसीमोलर और m/100 का मतलब होता है सेंटीमोलर। ये कुछ ऐसी टर्म्स है जिनको हमको याद रखना होता है और ये हमारे प्रैक्टिकल में बहुत यूज़ आता है। उसके आगे हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के भी कुछ सूत्र, जैसे हमने मोलरिटी के कुछ फार्मूलाज निकाले थे वैसे ही नॉर्मेलिटी के भी होंगे। जैसे नॉर्मेलिटी का सिंपल फार्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। यहाँ पर EB है तुल्यांकी भार। इसका फॉर्मूला एक और हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। उसी तरह से नॉर्मेलिटी का भी इसी तरह से फॉर्मूला हो सकता है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। और थर्ड फार्मूला जैसा हमने मोलरिटी में देखा था उसी तरह से दो समान विलयन मिलाने पर हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल्स टू N3V3। और दो असमान विलयन यदि हम मिलाते हैं तो हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल्स टू N3V3। आगे हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में संबंध क्या होता है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ये संबंध होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलरता इंटू संयोजकता। यानी कि मोलरिटी को यदि हम वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नॉर्मेलिटी प्राप्त हो जाती है। यदि हमें अम्ल की नॉर्मलता निकालनी होती है तो यहाँ पर मोलरता इंटू क्षारकता हो जाएगा, और यदि क्षार की नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता इंटू अम्लता हो जाएगा। यहाँ पर एक और सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है M इंटू विलय का अणुभार इज इक्वल्स टू N इंटू विलय का तुल्यांकी भार। जैसा कि आपको पता है इन दोनों के सूत्र कुछ इस तरह से होते हैं। इसका सूत्र होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। और इसका यदि सूत्र देखें तो इसका हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। यहाँ पर डिफरेंस केवल इसका है, यहाँ पर आता है अणुभार और यहाँ पर आता है तुल्यांकी भार। यानी कि नॉर्मलता मल्टीप्लाई होती है EB से। चूँकि ये तीनों सेम है तो ये तीनों कट जाएंगे और हमारे पास यहाँ मोलरिटी के साथ बच जाएगा विलय का अणुभार और नॉर्मेलिटी के साथ बच जाएगा विलय का तुल्यांकी भार। ये उन क्वेश्चंस के लिए हैं जिसमें ये पूछा जाता है, जिसमें मोलरिटी दी जाती है या फिर नॉर्मेलिटी दी जाती है। पूछा जाता है कि मोलरिटी ज्ञात कीजिए, मोलरता दे दी गई है और हमें उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी होती है, तो इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ में लिया जाता है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 0.2 m ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। हमें इसमें ग्लूकोज का ग्राम निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर 0.2 m इसकी मोलरिटी दी गई है, तो यहाँ पर मोलरता दी गई है। मोलरता m इज इक्वल्स टू 0.2 m दी गई है। 0.2 m यहाँ पर मोलरता दी गई है। और हमें आगे दिया गया है आयतन। आयतन यहाँ पर दिया गया है, आयतन V बराबर दिया गया है 500 ml। विलय का अणुभार, विलय का अणुभार हम निकालते हैं और विलय का अणुभार, विलय का सूत्र आपको पता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहाँ पर मान रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 180 ग्राम पर मोल। अब हमें विलय का अणुभार प्राप्त है, आयतन पता है, मोलरिटी पता है। हमें निकालना है विलय का भार। विलय का भार यदि हम ज्ञात करते हैं, यानी कि WB हमको ज्ञात करना है। मोलरिटी का सूत्र पता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V।
इसमें हमें क्या क्या पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। हमें निकालनी है WB, तो WB को आगे ले लेते हैं और सूत्र हमारा बन जाएगा M इंटू MB इंटू V अपॉन 1000। इनमें वैल्यू रखने पर मोलरिटी की वैल्यू है 0.2 इंटू MB हमें दिया गया है यहाँ पर 180 और V है यहाँ पर 500 ml अपॉन 1000। इसको आगे सॉल्व करने पर ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 90 बार और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.8 ग्राम। हमें यहाँ पर WB मिल गया है, यानी कि ग्लूकोज कितने ग्राम घोलना पड़ेगा ये यहाँ पर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1m NaOH विलयन से 1000 ml 0.2 m NaOH विलयन बनाना है। हमें क्या करना है 1m NaOH, 1m इसका मतलब है m1v1 और इज इक्वल्स टू m2v2 वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हमको एक तरह की मोलरिटी दी गई है, हमें इसको 1000 ml बनाना और इसकी मोलरिटी आनी चाहिए 0.2 m। हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें m1 दिया गया है 1 और हमें दिया गया है m2 इज इक्वल्स टू 0.2 m और V1 हमको नहीं पता है, V1 हमें ज्ञात करना है। V2 की वैल्यू दी गई है 1000 ml। हमारे पास फॉर्मूला है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। यहाँ पर फॉर्मूले में मान रखने पर ये हो जाएगा 1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 1000, या फिर हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 1000 अपॉन 1, तो हमें इससे मिलेगा 200 ml। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 200 ml, यानी कि 1m जो NaOH सॉल्यूशन है वो बना हुआ है 200 ml में। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक से लिया गया है। ये देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 30 ग्राम CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये एक पदार्थ है 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है, यानी कि ये 30 ग्राम है और 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। ये लीटर में इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे। इसका आंसर करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी मात्रा यानी कि WB हमको पता है, WB हमको दिया गया है 30 ग्राम। यहाँ पर V बराबर है लीटर में दिया गया है जो कि है 4.3 लीटर, और MB हमको ज्ञात करनी है, इसकी MB ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट का होता है 59 प्लस, चूँकि ये होल ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर आएगा इसके 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है, यानी कि एक का होता है 16 तो 3 का हो जाएगा 48 प्लस 6, और H2O का हमको पता है, H2O का पूरा होता है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 18। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 291 इसका MB, यानी कि हमने इसका अणुभार निकाल लिया है। अब हमारे पास मोलरिटी का सूत्र क्या है, मोलरता का सूत्र, मोलरिटी इज इक्वल्स टू है WB। यहाँ पर हम 1000 नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लीटर में आयतन दिया गया है, तो हम V को लीटर में ही लेंगे। WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर। अब यहाँ पर लीटर में वैल्यू है तो WB का मान है 30 ग्राम अपॉन MB है 291 इंटू V, यहाँ पर हमको दिया गया है 4.3 लीटर में। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसको मैंने सॉल्यूशन किया है और इसके सॉल्यूशन करने पर हमें वैल्यू मिलती है 0.02 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 ml 0.5 m
H2SO4 को 500 ml तनु करने पर, यानी कि हमको इसको क्या करना है, 500 ml तनु करना है। 30 ml है और ये हमको दिया गया है, यानी कि ये हमसे मान लेते हैं M1 है और ये V1 है, ये है V2, तो हमको निकालना है M2। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, हमको इसमें दिया गया है M1 इज इक्वल्स टू 0.5 m है और V1 इज इक्वल्स टू है 30 ml, V2 इज इक्वल्स टू है 500 ml और M2 इज इक्वल्स टू हमें निकालना है। यहाँ पर फॉर्मूला वही वाला है, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। यहाँ पर M1 है 0.5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू M2 यहाँ पर हमको निकालना है इंटू V2 यहाँ पर है 500 ml। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 30 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू M2। इससे M2 निकल जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आता है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आता है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 15/500। इसको अगर फर्दर सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 0.03 मोल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको मोलरिटी निकालनी थी और सेकंड क्वेश्चन में हमको इसकी M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 M2 निकालना था। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।